हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विकास योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड इक्वेशन। आज हम इसका क्विक एमसीक्यू सेशन करने वाले हैं और इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक जो है वो कवर कर लें। यहाँ सब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ एलिमेंट की बात हुई है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें एलिमेंट्स को ही यहाँ कंसिडर करना है। एलिमेंट्स वो होते हैं जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बनते हैं। सो यहाँ पर बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर नहीं बने हुए हैं, एटम से मिलकर नहीं बने हुए हैं। तो दूसरा अगर हम ऑप्शन देखते हैं, सोडियम एंड ऑक्सीजन बोथ आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। सो दिस विल बी द राइट आंसर। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ए ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड एंड द सल्फ्यूरिक एसिड सो फॉर्म रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन। स्टूडेंट, जब भी अभी कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको वो रिएक्शन सबसे पहले लिख कर देखनी है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड का यदि हम फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज H2S इज पास थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से यदि हम उसे पास कर देते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, यू विल गेट द ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलने वाला है और आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलने वाला है। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट जो पार्ट है वो फर्स्ट आयन है जो यहाँ के लास्ट आयन से रिएक्ट कर रहा है और ये इन बिटवीन वाले आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं Cu2 CuS और H2SO4। स्टूडेंट्स, यही ब्लैक कलर का सब्सटेंस है और यदि हम इस रिएक्शन का एक नेचर देखते हैं, टाइप देखते हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यही आपका आंसर होने वाला है, दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है, व्हाट हैपन व्हेन कॉपर रोड इज डिप इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। सो कॉपर रोड को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया गया है। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं तो कॉपर को यहाँ पर इसको डिस्प्लेस करना है, बट हम जानते हैं कि कॉपर की रिएक्टिविटी मच मोर लेस होती है आयरन से। आयरन की बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है कॉपर के मुकाबले। सो क्या ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? द आंसर इज नो। यहाँ पर कोई भी रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो आंसर क्या होगा? सी विल बी द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ए स्टूडेंट एडिड डाइल्यूट HCl टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग जिंक ग्रेन्यूल्स एंड मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। यहाँ HCl प्लस जिंक की यदि हम रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, ये वही रिएक्शन है जब मेटल जो है किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। यहाँ आपको हमेशा ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, दैट इज यहाँ पर सोल्ट प्लस आपको हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती दिखाई देगी। सोल्ट और हाइड्रोजन गैस जब यहाँ पर रिलीज होती दिखाई देगी तब आपको देखना है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड के साथ यहाँ पर रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन का जब भी कभी केस आता है तो आपको पॉप साउंड जो है वो सुनने को जरूर मिलती है। तो यहाँ पर मेटल और HCl जब रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट की फॉर्म में ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस तो यहाँ से रिलीज होती आपको दिखाई देगी विद अ पॉप साउंड। तो आपका यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो बी आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट वाज एडेड टू टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग डाइल्यूट HCl एंड अदर कंटेनिंग डाइल्यूट NaOH। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात की गई है सोडियम कार्बोनेट की। इनको दो सॉल्यूशंस के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर, जिनके अंदर अलग अलग सॉल्यूशंस थे, टेस्ट ट्यूब जो थे वो डाली गई। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, यू विल गेट द यहाँ पर HCl और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज NaOH। स्टूडेंट्स, ये एक बेस है, बेस कभी भी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर ये एक बेस जो है जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तभी आगे रिएक्शन होने वाली है। अब रिएक्शन क्या होगी उसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये है एक मेटल कार्बोनेट Na2CO3, एक मेटल कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट जो होता है वो जब भी कभी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, से यहाँ पर जो HCl है, कोई भी एसिड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो आपको तीन चीजें यहाँ पर मिलेंगी। वो क्या होगा, एक सोल्ट, एक आपको कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड जब भी रिलीज होती है ये हमेशा कलरलेस गैस होती है, इसका कोई भी कलर नहीं होता, टेस्टलेस, कलरलेस यहाँ पर जो गैस आपको मिलती है। एफरवेसेंस के साथ हमेशा ये रिलीज होती है। तो जब भी कभी एफरवेसेंस का आपको जिक्र है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपको जरूर देखने को मिल सकती है। तो जैसे कि इसके ऑप्शन देखते हैं, करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या हुआ होगा, अ ब्राउन कलर गैस नॉट पॉसिबल, अ ब्राउन कलर गैस नॉट पॉसिबल, कलरलेस गैस है लिबरेटेड इन टेस्ट ट्यूब ए। तो यदि टेस्ट ट्यूब ए में क्या है, HCl है, तो नेचुरली ए में निकलेगी, तो सी विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है हम जानते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन Cu
XHNO3 will give rise to CuNO3, YNO2 and 2H2। स्टूडेंट जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कंसीडर करके उसको बैलेंस कर लो। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का हमें बहुत ही अच्छा एक यहाँ पर सेटअप दे रखा है, हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पर x दिया हुआ है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन जो यूज़ हुई है और कहीं भी नहीं है तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ से नाइट्रोजन को भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्टेंट में और कहीं भी नहीं है। 4 आते ही यहाँ पर 4 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 1 है, तो नेचुरली y की वैल्यू भी आपको क्या नजर आने वाली है, 4 नजर आने वाली है, क्योंकि हमें सॉरी 4 नहीं 2 नजर आएगी क्योंकि 2 नाइट्रोजन ऑलरेडी यहाँ पर यूज हो चुके हैं। सो y विल बी 2 ओवर हेयर, तो x इज 4 एंड y विल बी 2। C will be the right answer। नेक्स्ट है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट्स ये वही पार्ट है, एक मेटल और एक एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको क्या देखने को मिलेगा, यू विल गेट एन एक सॉल्ट मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होती दिखाई देगी। वही सॉल्ट है और वही हाइड्रोजन गैस है, ये आपको दिया हुआ है। अगर यहाँ पर आप बात करते हैं तो मेटल जो होता है वो हमेशा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगी और जिंक सल्फेट यहाँ पर फॉर्म होगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, इट्स अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट है द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस। जैसा कि मैंने आपको अभी लास्ट में एग्जाम्पल में भी बताया था कि फर्स्ट और लास्ट जो आयंस है वो आपस में कंबाइन होते हैं और बीच वाले एटम जो है, बीच वाले आयंस जो है वो आपस में कंबाइन करके आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं। तो इस तरह की जब भी कभी होती है तो ये हमेशा डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो इसका एक एग्जाम्पल बनता है। तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन द गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड मिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, द रिएक्शन इज, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो आपस में रिएक्ट होती हैं और वाटर और 3 सल्फर के जो आपको मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड इज एक्टिंग एज ए, यहाँ पर अगर आप इसको गौर से देखें, देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रही है, रिमूव हो रही है तो बच क्या रहा है आपके पास, सल्फर बच रहा है। तो इट मींस ये किसकी सप्लाई कर रही है स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन की सप्लाई कर रही है। और जो हाइड्रोजन के सप्लायर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी बी, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट, तो ये क्या फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स, वाटर और एक कॉपर का आपको एटम जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को यदि हम कंसीडर करें तो ये +2 से 0 पर आ रही है और हाइड्रोजन की 0 से +1 में जा रही है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और यहाँ पर रिडक्शन भी हो रही है। सो इट्स ए काइंड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है स्टूडेंट्स जिसके अंदर दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही होती है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो इस वजह से ये जो रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ए सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस द अदर, खुद वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है। जो ये सामने वाले को करता है वही उसका नेचर होता है, यानी कि अगर सामने वाले को ये रिड्यूस कर रहा है तो इसका नेचर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह होगा। सो दैट विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट विल बी द राइट आंसर। 13 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अ रिडॉक्स रिएक्शन इज वन इन विच both the substances are reduced, both the substances are oxidized, an acid is neutralized by the base, one substance is oxidized while other substance is reduced। जैसा कि हम जानते हैं रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है साइमल्टेनियसली होती हैं। तो यदि एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा डेफिनेटली वहाँ पर रिड्यूस हो रहा होगा, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग इक्वेशन, यहाँ पर हमें इसे बैलेंस करना है स्टूडेंट्स, वही बैलेंस का वही पोर्शन आपको लगाना है। यहाँ पर आपको बतानी है x की वैल्यू, ध्यान से देखें तो सोडियम यहाँ 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 1 यूज़ हुआ है, कार्बन एक ही यूज़ हुआ है, और हाइड्रोजन को यदि हम कंसीडर करें तो हाइड्रोजन क्लियर कट 2 है यहाँ पे, तो नेचुरली यहाँ पर आपको हाइड्रोजन की वैल्यू 2 नजर आएगी। सो बी विल बी द राइट आंसर, दैट x हैज़ द 2 वैल्यू। नेक्स्ट है इन द इक्वेशन NaOH प्लस HNO3। स्टूडेंट्स ये एसिड है, ये बेस है और ये एसिड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो मिलने वाला है एक सॉल्ट मिलेगा और एक वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा, नाइट्रिक एसिड। जो नाइट्रिक एसिड इज एक्टिंग एज ए, हमें पता है कि नाइट्रिक एक एसिड है, तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज एन एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एक बेस है और एक एसिड है। यहाँ पर
जो भी कोई पार्ट है वो एक अपना एसिड का रोल निभा रहा है और एक अपना बेस का रोल निभा रहा है, और यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं होगा। नेक्स्ट है Fe2O3 दैट इज आयरन ऑक्साइड, जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बनता है। जो अबव रिएक्शन है किसका एग्जांपल है, हम जानते हैं एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा होती है, ये इसको अपने सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा और किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है, अपने ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, और देखिए आयरन जो है यहाँ से कम्प्लीटली बाहर हो जाता है। तो ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, दैट इज डी। ये स्टूडेंट्स इस रिएक्शंस के बारे में एक खास बात और है, ये प्रोसेस बेसिकली हम थर्माइट प्रोसेस में यूज़ करते हैं। इसके अंदर इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है कि ये जो मेटल निकलता है, जो आयरन आप देख रहे हैं, ये मोल्टन स्टेट में निकलता है, और इसी चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं जो रेल की पटरी है या कहीं भी हमें वेल्डिंग करनी रहती है तो हम इस चीज़ का जरूर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, वाइट ग्रे क्लोराइड इस इन सनलाइट टर्न्स इनटू दी, जब भी वाइट ग्रे क्लोराइड है जब सनलाइट के अंदर रखते हैं तो जो उसका कलर है वो ग्रे कलर का हो जाता है, क्योंकि हमें एक्चुअली सिल्वर जो है वो मिलता है, दैट इज AgCl विल गिव राइज टू Ag प्लस Cl2। तो जो इसका ओरिजिनल कलर है दैट ओरिजिनल कलर इज ग्रे कलर, तो हमें ये ग्रे कलर का जो है वो दिखाई देता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी यूज, जब भी स्टूडेंट्स ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का जिक्र हो तो आपको ध्यान में रखना है, आपको सबसे पहला जो ऑप्शन चूज करना है वो सिल्वर ब्रोमाइड का करना है। यदि सिल्वर ब्रोमाइड नहीं है तो वहाँ पर आप सिल्वर क्लोराइड का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इट गेट कोटेड विद, जब भी कॉपर पाउडर को आप हीट करते हैं, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को यदि हम हीट करते हैं, जैसे कि यहाँ कॉपर को भी यदि हीट किया जा रहा है तो नेचुरली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उसे कंबशन दे रहे हैं, बर्निंग कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो अपने ऑक्साइड में टर्न हो जाएगा, दैट इज Cu2O या CuO, कोई भी यहाँ पर इसका ऑक्साइड बन सकता है। तो जब भी इस तरह के ऑक्साइड बनते हैं तो कॉपर के ऑक्साइड जो होते हैं वो यूजली ब्लैक कलर के होते हैं, तो ब्लैक कलर का यहाँ पर आपको ऑक्साइड जो है वो मिलने वाला है, ये कलर आपका ध्यान रखना पड़ेगा। कम्बिनेशन ऑफ द फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जांपल ऑफ, स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन जो है वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं। तो जब भी कभी कम्बिनेशन होती है तो कम्बिनेशन में ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन हो रही है स्टूडेंट्स, फॉस्फोरस के साथ, इसको बोलते हैं हम नॉन मेटल ऑक्साइड। सो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है और यहाँ पर कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो रही है फॉस्फोरस की, तो ये फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन चल रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन आकर कंबाइन हुई है। रस्टिंग ऑफ एन आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ, स्टूडेंट्स रस्टिंग जब भी होती है तो हम जानते हैं कि वहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिलती है। सेम हैपन विद द, जैसे कि हम बात करते हैं हमारे फूड की जो रेंसिडिटी होती है वहाँ पर भी फूड की ऑक्सीडेशन होती है। तो हम बात करते हैं आयरन की, तो Fe2O3.XH2O जो है वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ आकर अटैच होते हैं। आयरन बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कोरोड व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट हैं या मेटल हैं जो एक्सपोज टू एयर रखे जाएंगे तो उन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप स्टूडेंट सोच सकते हैं जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कभी भी कोरोड्स नहीं होते हैं, इस वजह से वो ऑर्नामेंट्स यानी कि हमारे ज्वेलरीज के अंदर वो काम आते हैं। तो जो भी लेस रिएक्टिव है जैसे सिल्वर, गोल्ड, इस तरीके के हैं, अगर यहाँ पर प्लेटिनम होता तो प्लेटिनम विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर गोल्ड से नीचे की रिएक्टिविटी का कोई नहीं है तो गोल्ड विल बी द राइट आंसर। टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 in a test tube, heat over the flame, when the colorless gas is coming out the reaction is called, स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डीकम्पोजिशन का, कि जब भी कैल्शियम कार्बोनेट हीट करते हैं तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर देखने को मिलता है, एफरवेसेंस निकलती हैं। तो क्या ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, कोई भी एक सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, सो इट्स अ पार्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर जो है ये कंपाउंड हमारा डिकम्पोज हो रहा है। अगली बात करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एज आई टोल्ड यू हाइड्रोजन सल्फाइड हमेशा हाइड्रोजन को रिलीज करता है और सल्फर में कन्वर्ट होता है, ऑलरेडी हम इसकी बात कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शोज इट्स रिडक्शन एक्शन, कौन सा ऐसा पार्ट है जो रिडक्शन रिएक्शन शो कर रहा है स्टूडेंट्स, H2S जब भी ब्रेक होगा हाइड्रोजन की कहीं ना कहीं सप्लाई कर रहा होगा और सल्फर में ये ब्रेक हो रहा होगा।
तो नेचुरली ये अपना रिड्यूसिंग एक्शन शो कर रहा है। तो हम देख लेते हैं कि किसके अंदर इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ा है क्या, कहीं पर स्पेशली सल्फर जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। यस, अगर हम थर्ड रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर सल्फर जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इन्होंने हाइड्रोजन की जो है सप्लाई की है और खुद ये सेपरेट आउट हो गया है, खुद इस पर क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, व्हेन पी रिएक्ट विद कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा होता है स्टूडेंट्स NaOH, जो पी जो है फॉस्फोरस की बात हो रही है, पी जब कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करता है, सो द प्रोडक्ट आर PH3 एंड NaH2PO2। यहाँ पर आपको ये जो है प्रोडक्ट बनते दिखाई दे रहे हैं। दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ, जब भी कास्टिक सोडा जब भी कभी फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट हो रहा है तो हमें दो तरह के प्रोडक्ट जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी साइमल्टेनियसली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं CuI यानी कि कॉपर आयोडाइड। जब भी कभी हम इस रिएक्शंस को देखते हैं तो इस रिएक्शन के अंदर हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। कॉपर के ऊपर यहाँ पर यदि मैं कहूँ कि +1 का चार्ज है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर +2 का चार्ज है। तो कॉपर पर ही क्या हो रही है स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। सो जिस पर्टिकुलर, हालांकि ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। ये जब किसी भी एक ही कंपाउंड के ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है तो वहाँ पर हम कहते हैं कि इट्स एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो ये बेसिकली यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं दिया हुआ तो हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। तो अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन दिया होता तो दैट विल बी द मोर करेक्ट आंसर। ठीक है, व्हेन कॉपर टर्निंग आर एडेड टू द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जब हम कॉपर टर्निंग्स को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं, अ ब्लू कलर सॉल्यूशन इज फॉर्म आफ्टर सम टाइम। इट इज बिकॉज कॉपर की बात हो रही है, दैट इज AgNO3 के साथ। हमें पता है कि कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो सिल्वर से ज़्यादा होती है। तो क्या ये इसे डिस्प्लेस कर देगा, ये बिल्कुल इसे डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करेगा और आपको सिल्वर की फीलिंग्स जो है वो मिल जाएंगी। ये किस चीज़ का पार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज़ बिकॉज कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम द सॉल्यूशन फॉर्म ए ब्लू कलर सॉल्यूशन विद AgNO3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉपर जो है वो बेसिकली डिस्प्लेस कर रहा है अपने सॉल्यूशन में। तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और जिंक में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो यहाँ पर दिस इज इन, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको किस चीज़ का एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है वो एग्जाम्पल है आपका दैट इज रिडक्शन का। सॉरी, यहाँ पर आपको जो एग्जांपल देखने को मिल रहा है दैट इज द रिडक्शन, क्योंकि +2 से ये 0 पर आ गया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द रिडक्शन। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।